जी, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ कसूर वाप्ता ऑफ़िस में मौजूद हूँ। अगर देखा जाए ये वाप्ता की नहली या कुछ और, यहाँ पर कसीर तादाद में 2 दिन से लोग ज़लीलो-ख़वार हो रहे हैं कि एक सैन करवाने के लिए। जिन लोगों ने कोर्ट केस किए हैं या जिन लोगों के पास बिल मौजूद है, वो अपने बिल अपने हाथों में लिए यहाँ पर ज़लीलो-ख़वार हो रहे हैं। बाकी इलाकाई लोगों से बात करते हैं कि क्या वजह बनी 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वेट किया जा रहा है। वो कौन सा असाही फीसर है, वो कौन सा उनको गवर्नमेंट की जानब से ऐसा रिलीफ हासिल है कि वो अपने दफ्तर में नहीं बैठते। प्रोटोकॉल हासिल है कि 2 दिन यहाँ पर कुर्सी खाली पड़ी हुई है। तो मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल जी, कल भी आप आए तो आज भी आए। कल भी आप बैठे रहे सारी दिहाड़ी, आज आप बैठे कल उन्होंने की किया है? कल क्या गया, अपने बाहर गया, हाई कोर्ट गया, कितने लाहौर गया, आज कितने गया ने गया कचहरी गया है। आज साहब कचहरी गया ने ते आ काम किन्ने करने ने? ये काम वास्ते बंदा भावे 30 दिन खराब होने, गरीब बंदे ते साथ ते आई दा सारा काम ते बैल फड़ी जी 30 दिन हो गए। 3 दिन हो गए दलीलो करवा। चलो और तक 3 दिन होंदे रहे, 4 दिन, आज 8 दिन हो गए आ काम करवाना। तो बस एक सैन करवाने वास्ते करवाने वास्ते 8 दिन हो गए। जी चाचू जी कितने दिन हो गए? आज बेटा 2 दिन हो गए ने मैनू आंदे पैन। कल भी तेल 400-500 का खुड़ियां सार ते आया ते आज फिर आया। कल लाहौर गए सी, आज कचहरी गए ने ते आ बिल एक सैन हुण 1 वज गया जी ते ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ जी। मां जी तुसी की कहोगे? ਅੱਜ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ जी। ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਿਲ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ जी यहाँ पर देख सकते हैं सलीम तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं सर। 2 दिन हो गए सलीम यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मगर इस बात का क्या कसूर? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਗਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਬਲਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੜੋ ਨਦੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ? ਵਫਾਕੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਘਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੈਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬਿਲ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। सर मेरा इतने पिछले जुमे की फाइल पई जी, मैनू भाई सलीम कहते ने सवेरे आया जे, परसों आया, चौथा आया। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, मेहरबानी सर। ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ 200 ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? अच्छा जी कितने पैसे मंगे हैं? ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। 200 ना दो तो फिर कोई सैन ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਹੈਗੇ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। जी यहाँ पर देख सकते हैं अंकल जी का कहना है कि यहाँ पर 200 रुपए की डिमांड की जा रही है। मगर अंकल जी से ये भी बात करते हैं और उस आदमी की, उस अफराद की शिनाख्त करने की भी कोशिश करते हैं, उसका मकरू धंधा, उसका मकरू चेहरा बेनकाब करने की भी कोशिश करेंगे। जो आदमी ये कहता है कि जी मुझे 200 रुपया दें तो मैं आपका बिल बनवा कर दूंगा। मगर यकीनन डीसी साहब के लिए, अरशद भट्टी साहब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ तो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ जिन लोगों के बिल हैं वो बिल अदा करना चाहते हैं, वो यानी कि बिजली को बहाल करना चाहते हैं। मगर हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि जी आपका जो सलीम साहब यहाँ पर बैठते हैं, एक सैन करने के लिए 2 दिन हो गए हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है और जलीलो खवार हो रहे हैं। कसूर वाप्ता ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। यकीनन ये बहुत ज्यादा दुख का लम्हा है कि 2 दिन होने के बावजूद अभी तक एक सैन नहीं हो सके। हकीकत में माजरा क्या है, कसूरवार कौन है, इस चीज को हम नशर करने की भी कोशिश करेंगे और डीसी साहब को भी इस हवाले से अदा करने की कोशिश करेंगे। खुदा के लिए कसूर के बसने वालों पर कुछ तरस खा लें, कुछ रहम कर लें। इन गरीब लोगों का क्या कसूर है? जो सहबसियत लोग हैं वो बिजली भी चोरी कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपना वापदा का बिल भी अदा करना होता है तो वो
आसानी से अदा कर सकते हैं, मगर जो गरीब है इनका कसूर क्या कि ये गरीब घराने में पैदा हो गए हैं, बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं मगर चोरी भी नहीं कर रहे, फिर भी सीनाजोरी की जा रही है गरीब लोगों के साथ। ये हमारी माँ को देख लें, हमारी बहन को देख लें, 3 दिन से यहाँ पर जलीलो खवार हो रहे हैं, घर के काम छोड़कर यहाँ पर मौजूद है कि मेरे बिल पर एक साइन हो जाए ताकि मेरा बिल बन सके। मगर यकीनन दुख का लम्हा है कि एक बिल बनवाने के लिए भी हमें इन शाही अफीसरों की मिन्नतें समाज करना पड़ेगी। एक अफीसर बैठा दिया, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, हमारे टैक्सों से इनको पे मिलती है। जब इनको हमारे टैक्सों से पे मिलती है तो इनको चाहिए कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दे। मगर क्या है कि यहाँ पर जिसका तल्लक है वो अपनी कुर्सी से गायब हो जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। हमारी आला हकाम से अपील है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, जो करप्ट महल लोग हैं इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।